देश की राजनीति में जो चुपचाप चलता आ रहा था उसे अब एक बार फिर से उजागर किया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की, जिसे अब कानून का दर्जा मिल चुका है। और यह एक ऐसा कदम है जो देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धारा को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी था। आखिरकार सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने के लिए कदम उठाए और यह कानून न केवल देश की संपत्तियों की रक्षा करेगा बल्कि वक्फ के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर भी शिकंजा कसेगा। आप देखिए, वक्फ बोर्ड ने पिछले कई दशकों से किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोकने की आदत बना रखी थी भाई, चाहे वो हिंदू मंदिरों के पास की जमीन हो या फिर ऐतिहासिक स्मारकों की हकीकत। अब एएसआई द्वारा सुरक्षित स्मारकों पर वक्फ का दावा अब खत्म होने वाला है। अब बात करते हैं एक ऐसे कांग्रेस के मुखौटा अध्यक्ष की जो सिर्फ पर्दा संभालने के लिए अध्यक्ष बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। ये खुद को सताया हुआ दलित नेता बताते हैं, लेकिन जब संसद में इनका बयान सुना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये किसी मौलाना से कम ना हो बल्कि मुसलमानों के बड़े नेता है। कभी ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक देश को बांट देगा, कभी कहते हैं कि मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा। अरे भाई, ये क्या कहना चाहते हो भाई? जरा खुलकर बताओ ना, क्या ये इस बिल को हिंदू विरोधी बताकर दंगे कराने की धमकी दे रहे हैं? क्या इरादा है इनके बयान का? एक बार सुनिए। इसमें देश में झगड़ा होता है, ये झगड़े की आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप दबाने की कोशिश करो मुसलमानों को, ये नहीं होता साहब। आप मिट्टी में उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो कभी वो बीज है, थैंक यू मिट्टी से फिर उठते हैं, थैंक यू सर, फिर ग्रो होते हैं। ड्रॉ करना ठीक है, मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आजादी दी है और जो शांति और सौहार्दता इस देश में है उसको आप कायम रखने की कोशिश करो, उसको छेड़ने की कोशिश मत। पहले एमपीज, फॉर्मर जजेस एंड एमिनेंट पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेंट्रल वक्फ काउंसिल मस्ट बी मुस्लिम। अब क्या किया आप? एमपीज, फॉर्मर जजेस and eminent persons appointed to the Central Waqf Council need not be Muslims and 2 members must be non-Muslim. क्यों non-Muslims को इसमें ला रहे हैं? मुसलमानों को निकाल दिए, non-Muslims को डाल रहे। मुसलमानों को तंग करने के लिए हर चीज में आप हाथ डाल रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी है। इनकी उम्र और अपने संस्कारों की वजह से इनके नाम में जी लगाना पड़ रहा है। हालांकि वक्फ बिल पर इनका नाम जी के बजाय झापना लगाने लायक है। ये वक्फ बिल के खुले विरोध में थे। अपने असल आका गांधी परिवार को खुश करने के लिए इन्होंने सबसे आगे बढ़कर देश में हिंसा तक होने की धमकी दे डाली। खड़गे जी का अपना खुद का परिवार इतिहास में इस्लामिक आक्रमणकारियों से पीड़ित रहा है, लेकिन इनके द्वारा उन्हीं जालिमों का महिमा मंडन जब होता होगा तो सोचिए उन दिवंगतों पर स्वर्ग लोक में जो बैठे हैं उन पर क्या गुजरती होगी। क्या कांग्रेस में शशि थरूर को हराकर मिला मुखौटा वाला पद इतना जरूरी है कि उसके लिए पूर्वजों की पीड़ित को भी तिलांजलि दे दी जाए? खैर, अब तो आप अनंत काल तक नामधारी हिंदू के तौर पर जाने जाने वाले हैं। आपके शब्द कागजों में लिखे मुगल कालीन किताबें नहीं हैं कि किसी दरबारी इतिहासकार ने उसे मनमाफिक लिखवा लेंगे। आपके द्वारा बोला जा रहा जहरीले बातें हमेशा डिजिटल सबूत के तौर पर सुरक्षित रहने वाला है। लोगों को तो छोड़िए, आपकी खुद की पीढ़ी ही आपका नाम लेने में संकोच महसूस करेगी। अंत में आपके लिए बस इतना ही, जब जागो तभी सवेरा, हो सके तो अब जाग जाओ। अब बात करते हैं दूसरे नेता की, जिनका नाम सुनते ही हमारे मुंह से टीपू मियां निकल आता है। समाजवादी पार्टी का हाल तो ऐसा हो गया है कि अब ये नमाज पार्टी बन गई है और ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, वोट बैंक की राजनीति, और ईद में मीठी सेवैया खाते हैं। क्या कहता है यह नेता संसद में खड़े होकर? ये कहता है कि वक्फ बिल नहीं आना चाहिए क्योंकि आरएसएस और बीजेपी वाले मुसलमानों की जमीन छीन रहे हैं। अरे टीपू मियां, क्या तुम लोगों को सच में इस देश की सामाजिक एकता की चिंता है क्या? या फिर तुम सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश के धार्मिक मामलों का उपकरण बना रहे हो, जरिया बना रहे हो? और जब उनसे सवाल किया गया कि कार सेवों के बारे में, तो क्या जवाब मिलता है? कहते हैं कि मैं
कार सेवकों के बारे में कुछ नहीं बात करूंगा। क्यों? क्या ये लोग सच में मसीहा बनने का ठेका लेकर बैठे हैं? आपको मेरी बातों को विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार आप खुद सुनिए। इस बार जो वक्फ बिल आया है, नाकामी का पर्दा इस बार है वक्फ बिल। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए। जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है? जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? कब तक लाल टोपी पहनकर काले कारनामे करते रहोगे? तुम सनातन को गाली दो, महाकुंभ पर सवाल उठाओ, राम मंदिर पर टिप्पणी करो, गौ माता से नफरत करो, महापुरुषों का अपमान करो। ये खुद को यदुवंशी कहते हैं, फिर बाद में गौशाला से इनको दुर्गंध आती है। टीपू मियां की इस्लाम परस्ती का यह पहला प्रमाण नहीं है। रमजान में भी खुद दुआ मांगते मुसलमानों के लिए, खूब इफ्तारी की। रमजान के खजूर का करिश्मा देखिए। अखिलेश यादव विवादत में पूरी पारंगत हो चुके थे। याद करिए, महाकुंभ से लेकर राम मंदिर तक, इनको लेकर इन्हीं मियां अखिलेश के विचार क्या थे, सुनाते आपको। और कितना खोदोगे आप, हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो। वहां पे कैलाश पर्वत है, वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूं आपको, आप भी हो सकता है चले जाएं, हम भी चले जाएं। एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने के लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा? आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। ये उनके बेटे हैं जो सीना ठोककर खुद को मुल्ला बोला करते थे। ये बात अखिलेश ने नहीं कही, पर रहा अपने अब्बू वाली पकड़ी। कितना सुंदर मौका था वक्फ बिल वाले दिन। पहली बार पूरी पार्टी के साथ वक्फ बोर्ड को बुरा बताया देते, सहिष्णु हिंदू सब भूलकर इनको गले लगा लेता। भले बाद में अफजल खान की भूमिका में आ जाता, पर हिंदू का समर्थन वो भी इनके द्वारा। सूरज पश्चिम से निकलने वाला सीन बन जाता है। और अंत में सूरज पूरब से ही निकला। ये वक्फ बिल का विरोध करते रहे। इन्होंने कब्जा हुई तमाम सरकारी और निजी जमीनों पर गरीबों और बेसहारों के आंसू देखकर मुंह मोड़ लिया। लगातार इफ्तार में शिरकत कर रहे थे। नमक ना सही इफ्तारी का कर्ज इन्होंने उतारा। इस बार जो वक्फ बिल आया है, ऐसा जिसे 2 पीढ़ियां चुका रही है और वो खत्म भी नहीं हो रहा है।